हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज चैती छठ का पहला दिन है, जिसे संजत भी कहा जाता है। बिहार राज्य में छठ पर्व बिहार वासियों की एक सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बड़ा ही सुंदर मनोरम छठा वर्ष में 2 बार आती है। एक बार चैती छठ, एक बार कार्तिक छठ। बिहार वासियों, समस्त हिंदू जन, हर वर्ण के, हर जाति के लोग इस पर्व को बड़े ही प्रेम से मनाते हैं और यह 4 दिनों तक पर्व मनाया जाता है। प्रथम दिन संजत, द्वितीय दिन खरना, तीसरे दिन भगवान सूर्य को डूबते हुए अर्घ और पारना के दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद लोग पारण कर लेते हैं। अभूतपूर्व पर्व है। और हर जगह यह मनाया जाता है। सभी लोग इसे मनाते हैं। चारों तरफ छठ गीतों से वातावरण गूंजता है। हर माताएं बहनें छठ गीत गुनगुनाते हैं, रिकॉर्ड पर गीत बजते हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता का अनुभव करते हैं या बड़े बड़े लोग मंत्र की बात प्रकट कर पाते हैं, लेकिन भगवान सूर्य सारे जगत को प्राण देते हैं और नित्य हम उनका दर्शन कर पाते हैं। इसलिए सूर्य आत्मा जगत तत्व शास्त्रों में कहा गया, सूर्य ही पूरे संसार की आत्मा है, जिन्हें हम प्रतिदिन दर्शन भी करते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं। गायत्री की त्रिकाल साधना का ध्यान सूर्य में ही है। प्रातः हंस वाहिनी रूप सूर्य भगवान के अंतर्गत ध्यान करते हैं सूर्य मंडल में। दोपहर गरुड़ वाहिनी रूप सूर्य मंडल में ही ध्यान करते हैं और संध्या वृषभ वाहिनी रूप सूर्य मंडल में ध्यान करते हैं। कहते हैं गायत्री माता की साधना सूर्य के प्रथम शब्द से ही शुरू होता है। सविता यानी सूर्य, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 वर्णों का मंत्र सूर्य की ओर इंगित करता है। यानी गायत्री की जो भी साधना करता है सूर्य से प्राण घींचता है और सूर्य के समान तेजस्वी होता है। इसलिए हर गायत्री उपासक सूर्य की उपासना में जुड़े होते हैं। एक गायत्री मंत्र जप लेने से सूर्य की उपासना भी होती है, गायत्री की उपासना हो जाती है और विष्णु की भी उपासना हो जाती है। ऐसे तो गायत्री मंत्र के कण कण में, एक एक वर्ण में समस्त देवताओं का निवास है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों देवताओं की उपासना हो जाती है, क्योंकि गायत्री मंत्र का भावार्थ ही बताता है। तत्व माने उस, सवितु माने सूर्य, वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गो पाप नाश करने वाला, दिवस दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरित करे। पूरा भावार्थ इस प्रकार है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यहाँ परमात्मा शब्द विष्णु को बोध कराता है, परमात्मा शब्द नारायण का बोध कराता है और स्वित शब्द सूर्य का बोध कराता है। गायत्री छंद है, स्त्रीवाचक है, इसलिए गायत्री माता की उपासना होती है। ऐसे यह मंत्र परम वैष्णवी मंत्र है और इसकी उपासना करने से वैष्णवी सतोगुणी प्रवृत्तियों की वृद्धि साधक में होती है। सबसे शक्तिशाली मंत्र अगर कुछ है तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, क्योंकि संसार में सूर्य सा तेज किसी अन्य में चमकता नहीं है। गायत्री जप करने वाले के मुखमंडल पर सूर्य का तेज चमकता है। वह प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करता है। उसके सानिध्य में बैठने वाले लोगों को भी दिव्य अनुभूतियाँ उपलब्ध होती है। उसके संसर्ग में, उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति दिव्य से दिव्य बनते जाते हैं। अतः गायत्री की उपासना करें, सूर्य की उपासना करें। जय श्री हरि।